नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं जगबीर सिंह तथा मैं आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे नामकरण शब्द यानी कि नेमिंग वर्ड्स, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले यह समझो कि नामकरण शब्द क्या होते हैं। तो चलिए, नामकरण शब्द वे शब्द हैं जिनसे हम किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, पक्षी या वस्तु का नाम बताते हैं। उदाहरण के लिए जैसा लड़का, स्कूल, गाय आदि। तो चलिए, नेमिंग वर्ड्स आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल बॉयज स्कूल, डॉग, पेन, एप्पल एट्सेट्रा। पार्ट 1, व्हाट इज़ द सिंगुलर। देखिए, सिंगुलर का मतलब क्या होता है। देखिए, जो नेमिंग वर्ड है या संज्ञा है, संज्ञा जब हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, सिंगुलर। और जब एक से अधिक के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, वो होता है प्लूरल। तो चलिए, व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, एक स्थान के बारे में, एक पशु के बारे में और एक वस्तु के बारे में, तब हम क्या करते हैं, वी यूज़ द सिंगुलर फॉर्म। तब हम क्या करते हैं, सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए वन बुक, वन कैट, वन बॉय, वन फ्लावर। ठीक है। सो ये सिंगुलर इज इक्वल टू वन, यानी कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है, केवल एक ही सिंगुलर कहलाता है। जब किसी नामकरण शब्द में केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या वस्तु का बोध होता है तो उसे एक वचन कहते हैं। पार्ट नंबर 2, प्लूरल। व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन, जब हम एक से अधिक के बारे में बात करते हैं, एक से अधिक, चाहे वो पशु है, चाहे वो स्थान है, चाहे वो पर्सन है, वी यूज़ द प्लूरल फॉर्म। तब हम प्लूरल फॉर्म का जो है उपयोग कर रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैनी बुक्स, बहुत सी किताबें, टू कैट्स, दो बिल्लियाँ, थ्री बॉयज़, तीन लड़के, फाइव फ्लावर्स, पाँच फूल। सो प्लूरल इज इक्वल टू मोर देन वन। जब किसी नामकरण शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। इस प्रकार बहुवचन इज इक्वल टू एक से अधिक। पार्ट 3, हाउ टू मेक द प्लूरल। प्लूरल को कैसे बनाया जाता है। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू चेंज द सिंगुलर इनटू प्लूरल। फर्स्ट, नंबर 1, मोस्ट ऑफ वर्ड्स। मोस्ट वर्ड्स यानी कि ज़्यादातर वर्ड्स के अंदर क्या होता है कि जो भी एंडिंग वर्ड है उसके पीछे एस लगा दिया जाता है, जिससे क्या है, वो नाउन किसमें, प्लूरल के अंदर बदल दिया जाता है। सेकंड, वर्ड एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, डबल एस, जेड, एक्स आदि से एंडिंग हो किसी भी वर्ड की तो उसके पीछे क्या लगा दिया जाता है, ई एस लगा दिया जाता है। यानी कि जब किसी भी नाउन या संज्ञा के एंडिंग किन से होती है, एस से, एस एच से, सी एच से, डबल एस से, एक्स और जेड से होती है, तो ऐसे शब्दों का बहुवचन ई एस लगाकर बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बस। ठीक है। तो कहाँ से एंडिंग होगी, एस से एंडिंग होगी इसकी, तो क्या कहेंगे, बसेस। ठीक है। ब्रुश, ब्रुशेज, फॉक्स, बॉक्स, बॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, क्विज, क्विजेज। ठीक है। नंबर 3, रूल, वर्ड एंडिंग इन वाई, यानी कि जब किसी नाउन की एंडिंग वाई से हो और वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो। ठीक है। तो ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए वाई को आई में बदल कर ई एस लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेबी, बेबी के अंदर इसकी एंडिंग वाई से है और वाई से पहले क्या है, कंसोनेंट है। ठीक है। तो इसलिए इनका जो है बहुवचन बनाने के लिए या प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस से जो है इसका प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे लेडीज़ है, लेडीज, सिटी का सिटीज़, आर्मी का आर्मीज। अगर किसी नाउन की एंडिंग वाई से है और वाई से पहले कोई वावल हो तो ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दिया जाता है। जैसे टॉय। ठीक है। टॉय का टॉयज, बॉय का बॉयज, डे का डेज, की का कीज। ठीक है। अब बात करते हैं वोवल की। वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 जो अक्षर हैं इनको छोड़कर बाकी सारे कंसोनेंट कहलाते हैं। वर्ड एंडिंग इन ओ, देखिए कुछ ऐसे नाउन हैं जिनकी एंडिंग ओ से होती है और ओ से पहले कंसोनेंट है, तो ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग किया जाता है। यदि ओ से पहले कोई वावल हो
तो उसमें क्या होता है, उसके पीछे एस जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगोज, ठीक है, मैंगो, इसकी एंडिंग कहाँ से हुई, ओ से, और ओ से पहले क्या है, जी है, जी क्या है, कंसोनेंट। तो क्या होगा, इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या होगा, उसमें ई एस लगा दिया जाता है। मैंगोज, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोज, इको, इकोज। सेम उसी प्रकार रेडियो, रेडियो क्या है, रेडियो, इसकी एंडिंग कहाँ से है, ओ से है, और ओ से पहले क्या है, वावल है। वावल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो क्या होगा इसमें, इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस लगा दिया जाता है। सेम कैसे है, फोटो के अंदर फोटोज़, वीडियोज़, ठीक है, और स्टूडियोज़, ये सारे के सारे कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका जो है एस लगाकर जो है प्लूरल बनाया जाता है। 5th नंबर, वर्ड एंडिंग इन एफ या एफ ई। देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी एंडिंग एफ या एफ ई से होती है, ठीक है, तो उनको जो है नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, एफ या एफ ई को हटाकर उसमें क्या लगा दिया जाता है, वी ई एस लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाइफ, ठीक है, तो एज पर रूल के अनुसार क्या है, एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, वाइव्स, नाइफ, नाइव्स, लीफ, लीव्स, वुल्फ, वुल्व्स, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जो इस रूल के तहत नहीं आते, जैसे रूफ। तो ऐसे अपवाद में प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ एस का प्रयोग कर दिया जाता है। रूफ, रूफ्स, चीफ्स, चीफ्स, बिलीफ, बिलीव्स, ठीक है। अब है रूल नंबर 6। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनकी एंडिंग यूएस से होती है, यूएस, यूएस, ठीक है। द यूएस इज चेंज इनटू आई। तो ऐसे प्लूरल जिनका, ऐसे नाउन जिनका एंडिंग यूएस से होती है, तो ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए यूएस को आई के अंदर बदल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कैक्टस, कैक्टिस, फंगस, फंजाई, रेडियस, रेडियाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इस तरह इसका प्लूरल बना दिया जाता है। नंबर 7, वर्ड एंडिंग आई एस। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका एंड आई एस से होता है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आई एस को ई एस के अंदर बदल दिया जाता है, ठीक है। ये भी एक रूल है। फॉर एग्जाम्पल बेसिस, बी ए एस आई एस, आई एस आ गया, आई एस को किस में चेंज कर दिया गया, ई एस में, बी ए एस ई एस। एनालिसिस, इसके अंदर भी आई एस है, तो आई एस को ई एस में बदल दिया जाता है। थीसिस, जो है इसको भी ई एस में बदला। क्राइसिस, ठीक है, इस तरीके से। वर्ड एंडिंग ऑन, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन हैं जो जिनकी एंडिंग ऑन से होती है, तो ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए ओ एन को ए में चेंज कर दिया जाता है। जैसे फिनोमिनन, तो क्या हो गया इसका, फिनोमेना, ठीक है। एटोमेशन, तो ये हो गया एटोमेटा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इरेगुलर प्लूरल हैं जिनकी स्पेलिंग चेंज करके ही उनको बनाया जाता है। जैसे मैन है, ठीक है, मैन का क्या होता है, ए को ई में बदल दिया जाता है, मैन का मैन, ठीक है। वुमेन का वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, माउस का माइस, फुट का फिट आदि, ठीक है। रूल नंबर 10, हमेशा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होने वाले कुछ संज्ञाएं हमेशा बहुवचन रूप में ही होती हैं और इनका सिंगुलर रूप नहीं होता। जैसे सीजर्स, जिसको कैंची बोलते हैं, ट्राउजर्स, जिसको पेंट बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स, जिसको चश्मे बोलते हैं, क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े, ठीक है, अर्निंग्स और टिडिंग्स। ये सारे के सारे कुछ ऐसे हैं जिनकी, ऐसे नाउन हैं जिनकी प्लूरल नहीं बनते, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। इसके बाद है रूल नंबर 11, सिंगुलर और प्लूरल में समान शब्द, कुछ शब्दों का सिंगुलर और प्लूरल रूप समान होते हैं। जैसे शिप है, शिप का सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है। डियर है, डियर का सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है। फिश है, फिश का सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। एयरक्राफ्ट, उसका सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। स्पीशीज़, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही होता है। रूल नंबर 12, संज्ञाओं में संयुक्त शब्द यानी कि कंपाउंड नाउन, ठीक है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल उसके मुख्य शब्द यानी कि मेन वर्ड के अनुसार बदलता है। कैसे, जैसे फादर इन लॉ, तो क्या होगा इसमें, फादर्स इन
ला, ठीक है। पैसेंजर बाई, ठीक है, तो पैसेंजर्स बाई। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स इन चीफ। रूल नंबर 13, विदेशी शब्द। कई विदेशी शब्द जो कि लैटिन या ग्रीक शब्द से हैं, अंग्रेजी में उसी रूप में मिल गए और उनके विशेष प्लूरल होते हैं, जैसे डेटम, ठीक है, तो उसका प्लूरल क्या होगा, डाटा। मीडियम, उसका प्लूरल क्या होगा, मीडिया, ठीक है। उसके बाद है बैक्टीरियम, उसका प्लूरल क्या है, बैक्टीरिया। एल्यूमिनस, जिसका प्लूरल है एल्यूमिनी। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। सो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न, हमने क्या क्या सीखा आज। नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग्स। सिंगुलर मीन्स वन और प्लूरल मीन्स more than one. We can make plurals by adding s या es, changing y into ies, or using irregular forms. Now practice more examples at home. See you in the next class. Bye bye.